दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग डेल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ब्रांच को जो सब्जेक्ट है डेल, जिसका लॉन्ग फॉर्म है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक डिजाइन, उसका जो 2024 पैटर्न का जो पेपर आने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, उसमें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, ऐसे कौन से टॉपिक या क्वेश्चन है जो आपको करके जाना चाहिए, जो आप लोग ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 5 यूनिट जो आपके सिलेबस में है, उसमें आप लोग सबसे पहले एक काम करो, सेकेंड लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 एंड लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 5, उसको पहले प्रिपेयर करो। अगर आपने यूनिट 1 से पढ़ाई करना शुरू किया, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसा आपने सीक्वेंस में पढ़े, तो आपको यूनिट 4, यूनिट 5 पढ़ने में टाइम नहीं मिलने वाला है। तो बेटर वे, अगर आपको यूनिट 1, यूनिट 2 का थोड़ा सा भी आइडिया है, मतलब आपको केमैप का कंसेप्ट आपने अगर क्लियर करके रखा है, तो मेरे ख्याल से आपने पहले यूनिट 5 और यूनिट 4 को खत्म करना चाहिए। यूनिट 5, 4 खत्म होने के बाद आप लोग ये 3 यूनिट को थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो। ऐसा क्यों करना है मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ना, यूनिट 1 से पढ़ना शुरू किया, तो आप लोग यूनिट 4, यूनिट 5 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसके ऊपर आपको टाइम कम मिलता है, जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं, उसके कारण ये सब्जेक्ट बैक लगता है। तो आप लोग एक काम करो, केमैप का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा थोड़ा सा, तो यूनिट 5, यूनिट 4 को पहले खत्म कर दो, बाद में पहले 3 यूनिट को करो। तो पांचों यूनिट की मिला के ऐसे कौन से सिलेक्टेड 24 या 25 क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, जिसको आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जाते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट 5 में आपको ज्यादा करके PAL और PLA ये डिजाइन, मतलब इसका डिजाइनिंग आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग PLA का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। PLA का लॉन्ग फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ठीक है। तो उसका आर्किटेक्चर मतलब उसका ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन इसका करना है। उसके बाद इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ये भी आपको करना है, क्योंकि थ्योरी में आपको पूछा जाएगा PLA का ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करो या आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो। उसके साथ ज्वाइंट क्वेश्चन में आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी पूछ सकते, तो उसको भी आपको एक बार देखना है। तो दोस्तों PLA का थ्योरी आपने करने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन का एग्जांपल वो भी आपको करना है। ये भी क्वेश्चन में पेपर में पक्का आता है, इंप्लीमेंटेशन यूजिंग PLA, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो सिंपली फंक्शन आपको इस प्रकार दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन लिखे, ये ट्रायल एग्जांपल लिया है, यही आएगा ऐसा नहीं है, इस टाइप में आएगा। तो इस प्रकार का फंक्शन आपको पेपर में पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि इस फंक्शन को आप लोग PLA यूज करके इंप्लीमेंट करो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है। अगर ये नहीं आया तो फिर आपको बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन का इंप्लीमेंटेशन पूछा जाएगा, या BCD टू XS3 का इंप्लीमेंटेशन पूछा जाएगा, या फिर फुल एडर का भी पूछ सकते हैं। तो इसके चांसेस कम है, लेकिन ये फंक्शन दिया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करना यूजिंग PLA, इसका चांस ज्यादा है। तो मैं इसको मार्किंग करके रखता हूं। ये जो फंक्शन दिया है, इसका इंप्लीमेंटेशन यूजिंग PLA आप लोग करके जाना। एक बार बाइनरी टू ग्रे और BCD टू XS3 का भी आप लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि आपको आइडिया रहता है इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है। जस्ट इसका एक सिंपल डायग्राम निकालना है, ट्रूथ टेबल निकाल के, बहुत इजी टॉपिक है। तो ये पहले क्वेश्चन के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे, PLA और उसका इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों PLA और उसका इंप्लीमेंटेशन पढ़ने के बाद तुरंत आप लोग जाएंगे पाल की तरफ। पाल मतलब PAL, ठीक है। तो इसका ज्यादा करके थ्योरी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। थ्योरी में क्या पूछा जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ पाल आपको पढ़ना है, और उसका सिमिलरली जैसे PLA का इंप्लीमेंटेशन का एग्जांपल है, वैसे ही पाल का भी इंप्लीमेंटेशन का एग्जांपल है। सिमिलर प्रोसीजर है, अगर आपने एक बार देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पहले पाल का थ्योरी कर लो, उसका इंप्लीमेंटेशन का एग्जांपल कर दो, तो आपका ये यूनिट 5 के अच्छे से प्रिपरेशन होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। तो यूनिट 5 में आप लोग PLA थ्योरी, उसका इंप्लीमेंटेशन ये पक्का करेंगे, उसके बाद पाल का थ्योरी और उसका इंप्लीमेंटेशन का एग्जांपल। इतना सारा चीजें आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, जिसको टाइम बहुत कम लगने वाला है, और इसका क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यूनिट 5 में क्या पढ़ना है वो समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों, यूनिट 5 पढ़ने के बाद यूनिट 4 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। दोस्तों यूनिट 4 लॉजिक फैमिली का यूनिट है। उसमें आपको सबसे पहले TTL और CMOS का कंपैरिजन पढ़ना है। दोस्तों TTL और CMOS में कंपैरिजन के जो 7-8 पॉइंट्स है वो आपको करके जाना है। ये क्वेश्चन पेपर में हम खास आने ही वाला है, 100% श्योर क्वेश्चन पेपर में आता ही है TTL और CMOS का कंपैरिजन। दोस्तों CMOS फैमिली में 3 सर्किट है, एक है CMOS इन्वर्टर, एक है CMOS NAND गेट और एक है CMOS NOR गेट। तो ये तीनों का ब्लॉक डायग्राम मतलब लॉजिकल डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम नहीं बोल सकते उसको, लॉजिकल डायग्राम है, जिसमें ट्रांजिस्टर है,
कौन से ट्रांजिस्टर कब ऑन रहते हैं, कब ऑफ रहते हैं, कब स्विच ऑन, कब स्विच ऑफ रहते हैं, उसका जो वर्किंग है वो आप लोग उस डायग्राम से लिख सकते हो। तो तीनों में से कोई भी एक आपको पेपर में दिख जाएगा। एक तो सीमॉस इन्वर्टर दिखेगा, नहीं तो सीमॉस नैंड दिखेगा, नहीं तो सीमॉस नॉर दिखेगा। दोस्तों इजी है, अगर आपने इसका डायग्राम लर्न कर लिया तो आप लोग एक्सप्लेनेशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी। तो सीधा बोलेंगे एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि पावर डिसिपेशन हो गया, प्रोपोगेशन डिले हो गया, नॉइज मार्जिन हो गया, फैन इन फैन आउट हो गया। तो दोस्तों ये जो मैंने नाम बताए, पावर डिसिपेशन, प्रोपोगेशन डिले, फैन इन फैन आउट, नॉइज मार्जिन या नॉइज इम्यूनिटी, ये आपको नाम दिए जाएंगे और डिफाइन या एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन 100% श्योर पेपर में आता ही है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक का नाम देके डेफिनेशन पूछेंगे, या फिर सीधा बोलेंगे एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी। उसके बाद आपको एएसएम चार्ट का कम से कम थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज एएसएम चार्ट, उसका एक कंपोनेंट्स रहता है, 3 कंपोनेंट्स रहता है, उसका कंपोनेंट का आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, या फिर उसका एग्जांपल आ सकता है पेपर में, एग्जांपल एक्सप्लेन करो, ऐसा भी आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन 100% श्योर पेपर में आता है। दोस्तों एएसएम चार्ट का एग्जांपल अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप कम से कम थ्योरी करके जाओ। ठीक है, मतलब एएसएम चार्ट ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, कम से कम आप ये थ्योरी करके जाओ, वहां पे लिख के आओ। तो दोस्तों यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ेंगे, टीटीएल और सीमॉस का कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% श्योर वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ये तीनों में से एक ही आएगा, एक तो सीमॉस इन्वर्टर आएगा, या फिर सीमॉस नैंड आएगा, या फिर सीमॉस नॉर आएगा। डिजिटल आईसी का कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे और एएसएम चार्ट का थ्योरी और उसका एग्जांपल, ड्रॉ एएसएम चार्ट बोला जाएगा। अगर वो नहीं भी आता तो कम से कम थ्योरी आप लोग पक्का पढ़ेंगे, उसका कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये इतने में जो मैंने टॉपिक का क्वेश्चन लिखे वो आपको करके जाना ही है। तो उम्मीद करता हूं यूनिट 4 में क्या पढ़ना है वो आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों अभी यूनिट 3 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। दोस्तों यूनिट 3 में 3 टॉपिक है, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर। अगर आपने मुझे पूछा तो मैं आपको बताऊंगा पहले काउंटर पढ़ो, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ो, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप पढ़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में बहुत सारे टाइप्स है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद जेके का रेस अराउंड कंडीशन, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, सारों का एक्साइटेशन टेबल। तो ये करने में टाइम चला जाएगा, तो बेटर वे आप एक काम करो, रजिस्टर जो टाइप है, शिफ्ट रजिस्टर का जो टाइप है वो पहले खत्म करो। उसमें से ज्यादा करके 4 टाइप में से एक टाइप पूछते हैं, वो है सीरियल इन सीरियल आउट। तो दोस्तों ये पक्का करके जाना, सीरियल इन सीरियल आउट, एसआईएसओ का लॉन्ग फॉर्म है सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का ही 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, सीरियल इन सीरियल आउट, उसके बाद है एसआईपीओ मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट, पीआईएसओ पैरेलल इन सीरियल आउट, और पीआईपीओ मतलब पैरेलल इन पैरेलल आउट। डेटा इन कैसे होता है और आउट कैसे होता है वो इसमें को एक्सप्लेन करना है। इसमें डेटा इन सीरियली होता है और आउट भी सीरियली होता है। ज्यादा करके यही शिफ्ट रजिस्टर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। अगर वैसा पूछा तो आपको ये चारों का डायग्राम निकाल के आपको उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए बोलना पड़ेगा। ज्यादा करके ऐसा इसको पूछा जाता है, अगर एक्सप्लेन ऑल शिफ्ट रजिस्टर ऐसा पूछा गया तो आप लोग इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, इसका डायग्राम निकाल के थोड़ा सा ऊपर के ऊपर भी आपने एक्सप्लेन कर दिया तो काम होने वाला है, लेकिन इसको पक्का करके जाना सीरियल इन सीरियल आउट को। उसके बाद 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ये एक टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ के जाना है, तो वो भी पेपर में आता है। तो ये रजिस्टर में आपको सीरियल इन सीरियल आउट के ऊपर फोकस करना है, बाकी का डायग्राम क्या तो भी चलेगा। 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का डायग्राम आपको एक बार देख के जाना है। तो ये हो गया रजिस्टर के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप लोग काउंटर पढ़ेंगे, तो दोस्तों काउंटर पढ़ने में भी 3 काउंटर जो है उसमें से आप लोग रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के ऊपर फोकस करेंगे। एक्सप्लेन रिंग काउंटर या एक्सप्लेन जॉनसन काउंटर पूछा जाता है। ये 2 काउंटर होने के बाद आप लोग बीसीडी काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों मॉड 10, मॉड 6, मॉड 7 असिंक्रोनस काउंटर या सिंक्रोनस काउंटर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। तो वो करने से पहले आप लोग रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर पढ़ लो, उसके बाद वो मॉड काउंटर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये 2 काउंटर पहले पढ़ लो। तो शिफ्ट रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया, और लास्ट में आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है। फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम क्या है, एक तो सारे फ्लिप फ्लॉप का अलग अलग डायग्राम है, उसका एक्साइटेशन टेबल है, उसका एक फ्लिप फ्लॉप का दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन कैसे किया जाता है वो आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा टॉपिक जो है वो वास्ट एंड लेंथी है, तो बेटर वे आप एक काम करो, सारे फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लर्न करो।
सारे फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लर्न करने के बाद आपको कोई भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन करने के लिए अगर बोला गया तो आप लोग उसको आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 100% श्योर आता है, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इनटू अनदर फ्लिप फ्लॉप। अभी कौन सा फ्लिप फ्लॉप कौन से फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा ये हम लोग बोल नहीं सकते, ये हम लोग गेस नहीं कर सकते। तो बेटर वे आप लोग एक काम करो, सारे फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लर्न कर लो और किसी भी फ्लिप फ्लॉप को किसी भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो एक्साइटेशन टेबल अगर आपको लर्न रहेंगे तो आप लोग कर सकते। तो फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल लर्न करने के बाद ये कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप ये टॉपिक पढ़ लो। उसके बाद रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है वो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप एंड हाउ कैन इट कैन बी एलिमिनेटेड यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तो ज्यादा करके फ्लिप फ्लॉप में आपने कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन किया एक्साइटेशन टेबल लर्न करके और ये एक क्वेश्चन किया तो भी आपका काम होने वाला है। तो दोस्तों यूनिट 3 में ये जो टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर, उसमें से मुझे लगता है आप लोग शिफ्ट रजिस्टर पहले पढ़ो, काउंटर में ये 2 काउंटर के ऊपर फोकस करो और सबसे लास्ट में आप लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे जिसमें से आपको ये टॉपिक कवर करना है। तो उम्मीद करता हूँ यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है वो समझ में आ रहा है। दोस्तों अभी यूनिट 2 में क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं। दोस्तों यूनिट 2 में सबसे पहले आप एडर पढ़ेंगे। 2 टाइप के एडर होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर में 2 बिट का एडिशन होता है, फुल एडर में 3 बिट का एडिशन होता है। तो दोस्तों आपको ज्यादा करके फुल एडर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फुल एडर में भी 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, एक तो यूजिंग बेसिक गेट पूछ सकते हैं या फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर ये जो क्वेश्चन है यूजिंग 2 हाफ एडर ये आपको पूछा जाएगा, ये पक्का करके जाना, ये 100% श्योर वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर। अगर यूजिंग 2 हाफ एडर बोला होगा तो 2 हाफ एडर एक दूसरे को कनेक्ट करके आपको फुल एडर बनाना है, इतना याद रखो। और सिंपली फुल एडर यूजिंग के मैप बोला होगा तो उसका जो लॉजिकल डायग्राम है वो यूजिंग बेसिक गेट निकालना है, वो आपको याद रखना है। तो पक्का आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद बीसीडी एडिशन का रूल्स क्या होता है ये आपको रूल्स पूछे जाएंगे और सिंगल डिजिट या 4 बिट बीसीडी एडर यूजिंग IC 7483 ये आपको पेपर में दिख जाएगा। ये क्वेश्चन में 100% श्योर मतलब पेपर में पूछते ही है। 1 डिजिट मतलब सिंगल डिजिट और 4 बिट मतलब 4 बिट का बीसीडी एडिशन 7483 IC यूज करके कैसे होता है ये आपको पेपर में दिख जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पहले सबसे पहले खत्म करने, एक तो फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर या फुल एडर यूजिंग बेसिक गेट्स और उसके बाद सिंगल डिजिट या 4 बिट बीसीडी एडर यूजिंग IC 7483 ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिख जाएगा। उसके बाद लुक अहेड कैरी जनरेटर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पेपर में आया है और इस बार भी आ सकता है, तो इसको करके जाना है। तो ये 3 क्वेश्चन पहले खत्म करो, उसके बाद आप लोग कन्वर्जन पढ़ सकते हो। एक तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन आपको पूछाएगा या फिर ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन पूछाएगा या फिर बीसीडी टू XS3। तो ज्यादा करके 3 कन्वर्जन में से 1 कन्वर्जन आने वाला है। ज्यादा करके बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी में से पूछते हैं, अगर वो नहीं आता तो बीसीडी टू XS3 पूछ सकते। तो ये तीनों कन्वर्जन करके जाना, पेपर में कम से कम 1 कन्वर्जन पक्का आएगा, इतना याद रखो। ये भी क्वेश्चन आता ही है, 100% श्योर है, लेकिन कौन सा आएगा वो हम लोग गेस नहीं कर सकते, इसलिए बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी सिमिलर ही है। आउटपुट का के मैप निकालना है, उसका डायग्राम निकालना है, उसके बाद बीसीडी टू XS3 तीनों करके जाना। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, ये कंसेप्ट आपको पढ़ना है। दोस्तों मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मेन इनपुट एंड 1 आउटपुट। ज्यादा करके 4:1 और 8:1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पूछते हैं। 4:1 और 8:1 इसका क्या ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। और डिजाइनिंग एक फंक्शन दिया जाएगा, उसको डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा यूजिंग 8:1 या 4:1। तो कैस्केडिंग, एक दूसरे को मल्टीप्लेक्सर यूज करके उसका कैस्केडिंग कैसे होता है वो क्वेश्चन भी आ सकता है। एट डिजाइन फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 8:1 मक्स या यूजिंग
16:1 मार्क्स या 4:1 मार्क्स, ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकते हैं। तो ये जो डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन है ना, वो 100% श्योर पेपर में आपको दिखने ही वाला है, गारंटेड दिखने वाला है, तो ये पक्का करके जाना है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली डीमल्टीप्लेक्सर का भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसका चांस कम है, मल्टीप्लेक्सर का चांस ज्यादा है, तो मल्टीप्लेक्सर के ऊपर फोकस करो। 4:1 और 8:1 का ब्लॉक डायग्राम और उसके डिजाइनिंग का प्रॉब्लम्स, इतना आपको मल्टीप्लेक्सर में पढ़ना है। तो दोस्तों यूनिट 2 में शॉर्ट में आप लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एडर खत्म करेंगे, उसमें फुल एडर के ऊपर आपका फोकस होगा, यूजिंग 2 हाफ एडर और यूजिंग बेसिक गेट, अलग अलग डायग्राम है, याद रखना। उसके बाद रूल्स फॉर बीसीडी एडिशन और 4 बिट बीसीडी एडर का डायग्राम यूजिंग IC 7483, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। लुक अहेड कैरी जनरेटर, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन पहले कर लेना, उसके बाद कन्वर्जन आपको पढ़ना है, बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी में से एक आएगा, अगर ये नहीं आता है तो BC टू XS3 पक्का आएगा। और उसके बाद मल्टीप्लेक्सर में आपको एक तो ब्लॉक डायग्राम पूछाएगा या फिर इसके ऊपर के एग्जांपल, मतलब डिजाइन या इंप्लीमेंट फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर या उसका कैस्केडिंग का एग्जांपल, वो आपको पेपर में दिख जाएगा। तो उम्मीद करता है यूनिट 2 में आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं या कौन से टॉपिक आपको करने ही है वो समझ में आ रहा है। दोस्तों भी यूनिट 1 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। दोस्तों यूनिट 1 में डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो आपको पढ़ना है। दोस्तों 2 थ्योरम होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का करके जाना है। डी मॉर्गन्स थ्योरम, स्टेट एंड एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम, ऐसा क्वेश्चन पूछाएगा। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन 100% श्योर वाला क्वेश्चन है, आता ही है। हाँ, अभी एसओपी के ऊपर आएगा, पीओएस के ऊपर आएगा, दोनों कर लो। सम ऑफ प्रोडक्ट का भी कर लो कैनोनिकल फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम का भी कर लो। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, बीच में सम मतलब एडिशन का साइन, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका ये कांसेप्ट क्लियर होगा। तो स्टैंडर्ड या कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस, इसका एटलीस्ट एक एग्जांपल करके जाना, क्योंकि ये टॉपिक पक्का आने ही वाला है। के मैप का प्रॉब्लम आने वाला है, बराबर है। अभी वो के मैप का एसओपी के ऊपर आएगा, मतलब मेन टर्म के ऊपर आएगा, या पीओएस मतलब मैक्स टर्म के ऊपर आएगा, वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दोनों के ऊपर का करके जाओ, हो सकता है मीन टर्म का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और मैक्स टर्म का भी क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाए। छोटा है में मतलब मीन टर्म है, बड़ा है में मतलब मैक्स टर्म है, मतलब एसओपी का क्वेश्चन है, पीओएस का क्वेश्चन है। ये डी मतलब क्या, डोंट केयर कंडीशन। उम्मीद करता हूं आपने ये चीजें पढ़ के रखी होगी, क्योंकि पहले 2 यूनिट आपको पहले कॉलेज में अच्छे से पढ़ाते हैं और अपने यूनिट टेस्ट के टाइम पे किया भी रहता है। तो के में आपको आता होगा, ये भी क्वेश्चन 100% श्योर आएगा। ये क्वेश्चन मतलब ये फंक्शन आएगा ऐसा नहीं है, इस टाइप में आएगा, एसओपी का और पीओएस का के मैप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम, कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस का क्वेश्चन, के मैप का क्वेश्चन, ये 3 टॉपिक पहले पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग किसी भी डेसिमल नंबर को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट और 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे। दोस्तों इसके ऊपर का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है, किसी भी डेसिमल नंबर को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन करके जाना है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले आप डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे, कैनोनिकल एसओपी और पीओएस पढ़ेंगे, के मैप पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पढ़ाई कैसे करना है वो समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लास्ट के 2 यूनिट पहले पढ़ेंगे। यूनिट 5 में आप लोग ये 3 क्वेश्चन खत्म करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 में ये 3 क्वेश्चन खत्म करेंगे, पीएलए, उसका इंप्लीमेंटेशन, पार और उसका इंप्लीमेंटेशन। यूनिट 4 पढ़ने के बाद आप लोग 5 पढ़ने के बाद यूनिट 4 पढ़ेंगे, टीटीएल सीमॉस का कंपैरिजन, सीमॉस के 3 सर्किट, डिजिटल आईसी का कैरेक्टरिस्टिक और एएसएम चार्ट। यूनिट 3 में शिफ्ट रजिस्टर पहले पढ़ेंगे, काउंटर पहले पढ़ेंगे और बाद में फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाएंगे। यूनिट 2 में फुल एडर IC 7483 का यूज करके 1 डिजिट या 4 डिजिट का बीसीडी एडर कैसे बनाते हैं, लुक अहेड कैरी जनरेटर, और ये 3 कन्वर्जन पहले पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर।
यूनिट 1 में कैनोनिकल एसओपी कैनोनिकल पीओएस का एग्जांपल, केमैप का एग्जांपल ये पहले पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर को कैसे लिखते हैं वो इतना पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे अगर आपने काउंट किए तो आपको 24-25 के अराउंड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना भी क्वेश्चन आपने कर लिया तो आई एम वेरी डैम श्योर आप लोग 40-45 मार्क्स मिनिमम 70 में से ले सकते हैं। 50 प्लस ही जाएगा आपका स्कोर। लेकिन ये सारे टॉपिक मैंने ऐसे बताए कि जो आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, जो आपको करके ही जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा पढ़ाई करने में, कौन से टॉपिक पढ़ने ही है वो आपको हेल्पफुल रहेंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो भी लोग इसका फायदा उठा पाए। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।